हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है। यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज बताऊँगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी बताऊँगा, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो सभी का मैं बताऊँगा। और एक चीज़, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होगा वो कैटेगरी वाइज होगा और स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो कैटेगरी वाइज रहेगी। देखो, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेट है, उसके बाद ओबीसी स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम डेट है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो मैं सभी कैटेगरी का बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में आप सबकी क्या डेट रहने वाली है। तो ये नोटिस है जो कि मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे पहले से ही डाल रखा हूँ। इस नोटिस में सब कुछ है कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या रहेगी और आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो कब तक आएगा, सारा कुछ इस नोटिस में है। अगर ये नोटिस चाहिए आपको तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर ये नोटिस मिल जाएगी। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, जनरली हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो देखो, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस लगाया हो, कुछ भी जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका 2 चरण में फॉर्म फिलअप होगा स्कॉलरशिप का, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो पहला जो चरण है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कक्षा 12 के ऊपर के कोर्स की, ठीक है। आप 12 के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे पैरामेडिकल, एनएम, जीएनएम, कोई भी बीएससी नर्सिंग या फिर इसके अलावा आईटीआई हो गया या फिर पॉलिटेक्निक का कोर्स, डी फार्मा, कुछ भी आप कर रहे हैं कोर्स कक्षा 12 के बाद, तो उसकी यहाँ पर मैं डेट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले चरण का जो फॉर्म फिलअप होगा वो 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 16 नवंबर तक फिलअप होगा, ये प्रथम चरण, ठीक है। तो इस बीच में जो लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे तो उनका जो पैसा है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रथम चरण हो गया, अब दूसरा चरण कब से स्टार्ट होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, ओनली ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। अभी मैं ओबीसी का भी बताऊंगा और एससी एसटी का भी बताऊंगा। तो द्वितीय चरण जो स्टार्ट होगा वो 17 नवंबर से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। 17 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। तो कुल मिला के अगर लास्ट डेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 31 दिसंबर तक जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस डेट तक आप लोग कभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट यही रहने वाली है। और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े पे जा करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी का हो गया। अब हम बताते हैं आपको ओबीसी कैटेगरी का कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो मैंने बता ही दिया है कि जनरल कैटेगरी का जो फॉर्म है वो 2 चरण में भरा जाएगा। प्रथम चरण की लास्ट डेट 16 नवंबर है और द्वितीय चरण की जो लास्ट डेट है वो मैंने बता ही दिया है कि 31 दिसंबर है, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर, ठीक है, वो 31 दिसंबर ही रहेगी। अभी हमने बात कर लिया जनरल कैटेगरी का, अब बात करेंगे हम ओबीसी कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा कि आप लोग कब तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोटिस भी मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर आप सभी को ये नोटिस ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो जो ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म है वो एक ही चरण में भरा जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 20 नवंबर, ठीक है। आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ था और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर। आप लोग 20 नवंबर तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो सभी लोग 20 नवंबर तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। और एक चीज़, इसके बाद आप लोगों का डेट नहीं है, तो लास्ट डेट है 20 नवंबर। आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20 नवंबर आप सभी की लास्ट डेट है और इस बीच में आप सभी लोग अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी की। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को मैं बता दूं, एससी और एसटी कैटेगरी की जो लास्ट डेट रहने वाली वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले साल भी 31 मार्च लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 31 मार्च तक इस साल भी फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो 31 मार्च लास्ट डेट रहेगी। बट जिस तरीके से मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होगा, उसी तरीके से एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड
और थर्ड राउंड। यहाँ पर 3 राउंड में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप फर्स्ट में नहीं भर पाते हैं तो सेकेंड में भर सकते हैं, फिर थर्ड में भर सकते हैं। कुल मिला के लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च तक आप लोग कभी भी किसी भी दिन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे, किसी प्रकार का इश्यू नहीं आएगा। बस ये रहेगा कि हाँ, आप जितना लेट फॉर्म भरेंगे उतना लेट स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। मान लिया आप जल्दी फॉर्म भर देते हैं, मान लिया फर्स्ट राउंड में ही भर देते हैं तो आपको जल्दी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आप सेकेंड राउंड में भरते हैं, थर्ड राउंड में भरते हैं, थर्ड राउंड में आप भरेंगे तो काफ़ी लेट जाएगा, उस टाइम पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। तो जो प्रथम चरण है, ठीक है, यहाँ पर प्रथम चरण जो है 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 16 नवंबर तक चलेगा। तो जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 16 नवंबर तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं प्रथम चरण में। प्रथम चरण में आप भर दोगे तो आपका स्कॉलरशिप थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अब दूसरे चरण की बात कर लें तो दूसरा जो चरण है वो 17 नवंबर से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच में भी आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। अब बात हो गई सेकेंड राउंड की। अब यहाँ पर तीसरा राउंड भी चलेगा जो कि 31 मार्च तक चलेगा, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक चलेगा। जो कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर 3 राउंड में स्कॉलरशिप भरी जाएगी, बट जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। ठीक है, तो कुल मिला के आप स्कॉलरशिप का फॉर्म 31 मार्च तक कभी भी भर सकते हो। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो स्कॉलरशिप 100% आएगा। मैंने बता ही दिया है कि अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका पैसा ज़रूर आएगा, 100% आएगा। अगर आपका फॉर्म पूरा सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, तो आपका पेमेंट ज़रूर आएगा। बाकी का OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी का तो बता नहीं सकता है, ठीक है, बट SC और ST कैटेगरी में तो 100% आता है। बाकी OBC और जनरल कैटेगरी में भी लगभग बच्चों का आ जाता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं आ पाता है। बट आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर भरना है। अब स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में लगते हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि आप सभी का जनरल कैटेगरी का और OBC कैटेगरी का और SC ST कैटेगरी का सबका मैंने क्लियर किया है कि लास्ट डेट क्या रहेगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो लास्ट डेट स्कॉलरशिप का वो क्या रहने वाला है। तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएंगे, बोलेंगे मुझे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो उन्हें अच्छे से आता है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना, वो लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देंगे। और वो लोग भर देते हैं, उसके बाद आपको गलती नहीं करना है, अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म को खुद चेक कर लेना है, जिससे किसी प्रकार का कोई इश्यू ना हो बाद में क्रिएट। अगर बाद में किसी प्रकार का इश्यू आता है तो करेक्शन के लिए भी डेट आती है, तो उस टाइम पर भी करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ भी गलत हो जाता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करेक्शन नहीं हो सकती, जैसे नाम हो गया आपका, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इस तरीके की चीज़ों में करेक्शन नहीं हो सकता है। तो आपका जो भी डेटा होगा वो आपका आधार कार्ड से भी मैच होना चाहिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड हो गया, उससे मैच होना चाहिए। आपका आधार में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से आधार कार्ड में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, वो आपकी मार्कशीट में भी होगा, तो आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर आती है। तो फिलहाल ये जो नोटिस है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से और SC ST से बिलोंग करते हैं, तो सभी कैटेगरी का मैंने नोटिस टेलीग्राम पे पहले से डाल रखा है और दोबारा से मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो उन्हें टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाए। और स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो टेलीग्राम पर ज़रूर मैं शेयर कर दूँगा।